Class 7, Chapter 11, Name is Perimeter and Area. Question 10 is of exercise 11.3. Question 10 is from a circular card sheet of radius 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अभी देखिए एक कार्ड है, सर्कुलर टाइप का है. ठीक है, कार्ड शीट है, मीन्स किस टाइप की है, ये देखिए सर्कल टाइप की है. ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर. अब मीन्स क्या हुआ कि 14 सेंटीमीटर रेडियस से ये सर्कल बना हुआ है. गोट इट. 14 सेंटीमीटर पर रेडियस लेते हैं ना, तो ये पूरा सर्कल किससे बना हुआ है, 14 सेंटीमीटर की रेडियस से बना हुआ है. Two circle of radius 3.5 and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter. अब ये देखिए मीन्स क्या हुआ कि, तो मीन्स क्या है कि जो टू सर्कल हैं, ठीक है, ये जो कार्ड शीट में ये देखिए टू सर्कल यहाँ से कट किए गए, रिमूव किए गए. ये देखिए रिमूव किए गए मीन्स काटे गए हैं. टू सर्कल यहाँ से और ये 3.5 सेंटीमीटर के. गोट इट. 3.5 सेंटीमीटर रेडियस से ये कट किए गए हैं यहाँ से. ठीक है, और अब आगे देखिए इसमें से एक रेक्टेंगल भी रिमूव किया गया है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ और ब्रीथ 3 और 1 है, तो ये रिमूव किए गए हैं. मीन्स टू सर्कल, कितने सर्कल, 2 सर्कल कट किए गए हैं और 1 रेक्टेंगल कट किया गया है. तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. गोट इट. अब ये देखिए कि जो रिमेनिंग सीट है उसका एरिया फाइंड करना है. अब मीन समझ आया, मीन समझिए एक बार. ये पूरा अपने पास क्या है, सर्कुलर टाइप की सीट है. गोट इट. सर्कुलर टाइप की सीट है, इसमें से इतना पार्ट कट हो गया, इतना पार्ट कट हो गया, इतना पार्ट कट हो गया. तो ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, ये रिमेनिंग सीट बची. ठीक है, रिमेनिंग सीट है ना, ये जो बची हुई सीट है, इतना इतना पार्ट कट हो गया. जो रिमेनिंग सीट है ये अपन को क्या, इसका एरिया फाइंड करना है. गोट इट. तो अभी समझिए ये पूरा सर्कल है. ठीक है, इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे. उसके बाद में इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया. अगर ये अपन पूरे सर्कल में से, मीन्स पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से इतना 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 माइनस कर देंगे तो क्या अपने पास ये रिमेनिंग सीट का एरिया बच जाएगा. गोट इट. तो अब अपन को करना है क्या है कि ये एरिया, ये सर्कल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, तीनों के एरिया फाइंड करके तीनों का प्लस कर देंगे. ओके, प्लस करना पड़ेगा. प्लस करने के बाद, तीनों के एरिया को प्लस करने के बाद पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे, तब इस रिमेनिंग सीट का एरिया आएगा. ओके, यही इसमें करने वाले, जैसे कि मैंने समझाया है, बिल्कुल ध्यान से समझना. ओके, अब अपन क्या करेंगे इसमें कि पहले जो गिवन है वो राइट कर लेंगे. गिवन क्या है, जो सर्कुलर टाइप की जो रेडियस है उसकी रेडियस गिवन है. जो सर्कुलर कार्ड शीट है उसकी रेडियस गिवन है, ये राइट करेंगे. ठीक है, जो टू सर्कल है उसकी रेडियस राइट करेंगे एंड जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रीथ राइट करेंगे. गोट इट. अभी देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट. ठीक है, तो सर्कुलर सीट जो है वो बिग है ना, तो इसकी रेडियस को अपन ने कैपिटल R नेम दे दिया. ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट 14 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल मीन्स जो छोटे छोटे सर्कल है ना दो, वो रेडियस. ठीक है, उसको स्मॉल आर नेम दे दी 3.5. एक अपने पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की लेंथ ऑफ ब्रीथ गिवन है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L, लेंथ मीन्स L, इसको शॉर्ट फॉर्म 3 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ है B 1 सेंटीमीटर. गोट इट. तो अब ये देखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट. अब ये देखिए अगर अपन इसको अलग अलग एरिया फाइंड करते हैं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा सम्स. ठीक है, आप इजी सम्स बता रहे हैं आप लोगों को, मीन्स बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, बहुत इजी भी है, आप लोग बस ध्यान से समझना. ठीक है, अपने पास मैं यहाँ पे बना देती हूँ सर्कल. देखना इस टाइप का ये अपने पास सर्कल है. ठीक है, यहाँ से कट किया गया, यहाँ से कट किया गया और यहाँ से रेक्टेंगल टाइप की ये इस टाइप से कट किया गया है. ठीक है, सेप कट किया गया है. तो अब ये देखिए रिमेनिंग सीट का ही तो एरिया फाइंड करना है. तो रिमेनिंग सीट मीन्स अपन यहाँ पे राइट कर लेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज इक्वल टू. ठीक है, यही तो फाइंड करना है. तो अब देखना मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ सर्कुलर सीट मीन्स टोटल जो एरिया है, टोटल सर्कल का एरिया में से ही तो इन तीनों का माइनस करना है, तब रिमेनिंग सीट का एरिया आएगा. तो एरिया ऑफ सर्कुलर सीट, तो एरिया ऑफ सर्कुलर सीट राइट किया अपन ने. ठीक है, इसमें से ही तो माइनस करना. अब यहाँ पे अपन ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल, टू
स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। गॉट इट। इन दोनों का तीनों का एरिया फाइंड करने के बाद तीनों का प्लस कर देंगे, फिर बिग में से माइनस करेंगे। ओके, तो अब इस तरीके से ये आपने अपन ने राइट कर लिया। गॉट इट। समझ आया। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट मीन्स टोटल, ठीक है, माइनस, फिर ये बिग ब्रैकेट लगाएंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि इन तीनों का प्लस करना है पहले, इसलिए अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट मीन्स ये तो बिग एरिया है ना, पूरी सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, इसलिए कैपिटल आर। एरिया ऑफ सर्कुलर का फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब ये माइनस है तो ये माइनस लगा दिया। एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सेम सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वही राइट करेंगे, और स्मॉल है तो स्मॉल आर। अब ये देखिए टू सर्कल है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल है, 1 होता तो अपन नहीं करते, 2 है तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है प्लस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ये फॉर्मूला लर्न ही करना है आप लोगों को। गॉट इट। बस जैसे कि मैंने बताया, आप लोग इसी तरीके से लर्न करना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अभी देखिए पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखते जाइए कि यहाँ पे अपन को वैल्यू पुट करना है पाई आर स्क्वायर 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 बिटवीन मल्टीप्लाई कैपिटल आर मीन्स कैपिटल रेडियस अपने पास कितनी है, ये देखिए 14, तो स्क्वायर है 14 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर मीन्स स्मॉलर सर्कल की रेडियस है 3.5 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम है, प्लस लेंथ और ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ 3 और 1 मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई 1। गॉट इट। अच्छी समझ आ रहा है, एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ। ओके, तो अब ये देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 14 2 टाइम है तो 14 को 2 टाइम राइट करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 2 टाइम है, प्लस है तो प्लस 3 1 जा 3। गॉट इट। तो अभी देखिए कट कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके, ये भी कट हो जाएगा, 7 से 35 कट हो सकता है, ये 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट है, 1 डिजिट के तो 1 डिजिट के ऊपर पॉइंट है। ओके, इतनी बात समझ आई। तो अभी देखिए 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2, आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 3। ओके, तो अभी देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 2 जा, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये देखिए 14 2 जा तो हो जाएंगे 28 में 22 का मल्टीप्लाई। ओके, 8 2 16 1 कैरी, 8 2 16 1 17 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 6 1 11 1 1 कैरी तो 4 1 5 एंड 6, कितना आ गया 616। ओके, तो इस तरीके से ये 616 राइट कर दिया, माइनस, तो अब ये देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर प्लस 3, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तब ध्यान से देखिएगा, 44, ठीक है, 44 में अपन 0.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले तो। ओके, 4 5 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 1 डिजिट के ऊपर पॉइंट है तो 1 डिजिट के ऊपर पॉइंट लगा लिया। गॉट इट। तो मीन्स अपने पास अब 22 आ गया, ठीक है, 22 में किसका मल्टीप्लाई करना है 3.5 का, 5 2 जा 10 0 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 1 11, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अब प्लस कर देंगे 0 7 7। ओके, अब इसमें कितना प्लस करना है 3 प्लस करना है। गॉट इट। पहले तो इसमें पॉइंट और लगाना है, 1 डिजिट के ऊपर पॉइंट है तो 1 डिजिट के ऊपर पॉइंट लगा दिया, तो कितना बचा 77, 77 में कितना प्लस करना है 3 प्लस कर देंगे 7 3 10 0 1 के लिए तो कितना हो गया 80। गॉट इट। तो पहले तो यहाँ पे
इन तीनों का प्लस करने पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई देखेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई आ रहा था 77। ओके, तो 77 प्लस 3, 77 प्लस 3 करेंगे कितना आ गया 80। 616 में से 80 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप लोग इस तरीके से माइनस कर सकते हैं। 6 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ 1 कैरी चली गई है तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। गॉट इट, तो कितना आ गया और एरिया फाइंड किया अपन ने तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। अगर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लगता है तो इस वीडियो को आप फिर से देखना, तो ये सम्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो भी अगेन देखने के बाद। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 10 कंप्लीटेड।